खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चमोली की घटना पर सीएम धामी ने एम्स ऋषिकेश में जाना, घायलों का हाल, मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान। दो सप्ताह से बंद पड़े टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को जल्द से जल्द मार्ग से मलबा हटाने के दिए निर्देश। जसपुर में स्कॉर्पियो गाड़ी से 452 लीटर कच्ची शराब बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एक हुआ फरार। मुहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर हरिद्वार पुलिस मुस्तैद, थाना स्तर पर गणमान्य लोगों के साथ की समीक्षा बैठक, पूर्व के विवादित गांवों को किया चिन्हित। उत्तराखंड के बढ़ते जलस्तर का कहर, धारचूला बादल फटने से गुंजी और काला पानी को जोड़ने वाला पुल बहा, उधम सिंह नगर में मजदूर उफनती नदी में समाया। रुक करते हैं खबरों की ओर। चमोली सीएम धामी पहुंचे गोपेश्वर, जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जाना घायलों का हाल, घायलों के परिजनों से की मुलाकात, कहा कि हर संभव सभी घायलों की मदद करेंगे, सरकार मदद करेगी, अगर जरूरत पड़ी तो घायलों को एयरलिफ्ट किया जाएगा एम्स के लिए। मिले मृतकों के परिजनों से भी मिले सीएम धामी, बंधाया उनका ढांढस, पुलिस मैदान गोपेश्वर में पुलिस के जवान को दी श्रद्धांजलि। यहाँ से भी जो लोग अभी एडमिट हैं उनको प्राइमरी तौर पर सभी प्रकार की जो मेडिकल एड हैं वो किया जा रहा है और इन सभी ऋषिकेश स्थानांतरित किया जाएगा। सभी को निर्देश कर दिए गए हैं, इस घटना के मिनिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। घटना की हम लोग तह तक जाएंगे और जो भी मिनिस्ट्रियल जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना की पूरी जानकारी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश जाकर जनपद चमोली की दुखद घटना में घायल हुए 6 घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित इलाज के संबंध में एम्स के चिकित्सकों से भी जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने घायलों के इलाज में कोई कमी न रहे के लिए भी चिकित्सकों से अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटना की जानकारी प्राप्त होते ही चमोली के लिए रवाना हो गए, किंतु मौसम की खराबी के कारण उन्हें वापस आना पड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एम्स ऋषिकेश जाकर घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि अविलंब प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घायलों को एम्स ऋषिकेश हेलीकॉप्टर ले जाया गया है। विपक्षी गठबंधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधते हुए कहा कि ये पूरी तरह से बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन में सभी दूल्हा बनना चाहते हैं, बाराती बनने को कोई भी तैयार नहीं है। धामी ने आगे निशाना साधते हुए कहा कि ये सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने परिवारों को बचाने की कोशिश में किया गया ये गठबंधन है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, जिसको लेकर सीएम धामी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पार्टियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि आज पूरा देश मोदी जी के साथ है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश का विश्वास मोदी जी के साथ है। इसलिए इनके ऊपर किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये सारे के सारे दल यहाँ पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकत्र हुए हैं और
इसमें सभी लोग दूल्हा बनना चाहते हैं, बाराती कोई नहीं बनना चाहता। ये बेमेल गठबंधन है। चमोली मुख्य बाजार में अलकनंदा नदी के पास बने नमामि गंगे परियोजना में करंट फैलने के कारण 27 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से 16 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को हेली की मदद से हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। वहीं 5 लोगों का जिला अस्पताल गोपेश्वर में इलाज चल रहा है। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि अविलंब प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 6 लोगों को हमने एयरलिफ्ट करके एम्स भेजा है, 3 लोग यहीं पे हैं और 16 लोगों की डेथ हो गई है। अभी मेरे मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई है और मुख्यमंत्री जी भी आना चाह रहे थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो वापस हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो घायल हैं उनका इलाज हमारी सरकार सबका फ्री करेगी और 1-1 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाएगा। जिनकी डेथ हो गई उनको अभी तत्काल जो है 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में पंचायत बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिला पंचायत की नैनीताल जिले में विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण की गई भूमि को खाली करने और लीज समाप्त हुई जमीनों को पुनः जिला पंचायत के कब्जे में लिए जाने सहित कूड़ा निस्तांतरण और ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाने के मामले बोर्ड बैठक में आए। जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने कहा कि जिला पंचायत कोशिश कर रहा है कि कब्जे वाली जमीनों को चिन्हित करने के बाद खाली कराया जाए। अतिक्रमण को भी हम नोटिस देके उनको हटा रहे हैं जो भी हैं, क्योंकि पहले से जो लीज पे चला आ रहा है वो 60-60 सालों के लिए लीज पे दी गई है और फिर वो किसी के नाम ट्रांसफ़र हो गई तो उस पर भी हम संज्ञान दे रहे हैं और उनको नोटिस दे रहे हैं। और जी किस तरह की कार्रवाई उन पर की जाएगी कि तोड़ भी जाएगी? उनको नोटिस देके कि या तो आप उसका किराया बढ़ाएं और अगर आपकी लीज़ ख़त्म हो गई है तो उसको जल्दी से ख़त्म करके उनको हम ताकि नए सिरे से दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकें। आलाकमान के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में कई प्रकार के कार्यक्रमों कर निकाय चुनाव को मजबूत करने में जुटी है। जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सजग रहता है और जनता के बीच रहता है। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक चुनौती के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या फिर निकाय चुनाव। हमारे केंद्र के नेतृत्व ने भी हमें निर्देश दिए हैं कि जो आगामी निकाय चुनाव है हम उनके लिए संगठन स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सजग रहता है और जनता के बीच में रहता है और हम प्रत्येक चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे वो निकाय चुनाव की। और अभी जो नज़दीक में हमारे निकाय चुनाव के लिए हमारी तैयारियां चल रही हैं और अभी वर्चुअल में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी हमें ये निर्देश दिया है कि जो आगामी निकाय चुनाव शीघ्र हमारे समक्ष हैं हम उनके लिए अपना संगठन स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता लगभग सक्षम हैं और इसके साथ साथ ही हमारे दूसरी बार के मेयर जो कि पहले भी चुनाव जीते हैं और दोबारा चुनाव जीते, ऐसे यहाँ पर मेयर हमारे हल्द्वानी नगर क्षेत्र में हैं। इसके अलावा 6 नगर पालिकाएँ और 3 नगर पालिकाएँ, 3 नगर पंचायत, कुल मिलाकर 6 नगर पालिका और नगर पंचायत भी हमारे इस नैनीताल ज़िले में हैं, जिन पर भी सभी जगह कार्यकर्ता अब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में बाजार के पास निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की साइट पर कल बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही देहरादून से दिल्ली तक सभी लोगों ने दुख प्रकट कर मृतकों को नमन किया। वहीं कांग्रेस ने डोईवाला में उत्तराखंड की धामी सरकार को घटना का आरोपी बताते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार का पुतला जलाकर विरोध जताया और सख्त सजा और मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है।
है जो चमोली में जो हादसा हुआ है, करतूतों की घोर लापरवाही थी। और आज जो 15 से अधिक लोग जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए पूरी तरह प्रदेश की भाजपा सरकार दोषी है, ऊर्जा मंत्रालय दोषी है, क्योंकि ये दैविक आपदा नहीं है, ये भूकंप की एक त्रासदी नहीं है, अतिवृष्टि के कारण नहीं हुई घटना, लैंडस्लाइड के कारण नहीं हुई है, ये मानवीय त्रुटि है, प्रशासन विभाग की, सरकार की लापरवाही है। युवा कांग्रेस ने प्रशासन पर युवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिवालय कूच के दौरान कार्यकर्ताओं पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। पिछले दिनों युवा कांग्रेस ने अंकिता हत्याकांड, पेपर लीक मामले सहित कई विषयों को लेकर सचिवालय कूच किया था। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी अमानवीय घटना युवा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए और जिनके द्वारा पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये तो समझ लो इतना बड़ा ड्रॉबैक है और ये पुलिस अपनी नाकामी खुद बता रही है। पहली बात तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुलिस के लोग थे। ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में बहुत सारे पुलिस अधिकारियों ने इस बात को हमारे साथियों के साथ स्वीकार भी किया है कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अगर झूठ कह करके प्रशासन को लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये हम आपके माध्यम से सुनिश्चित करना चाहते हैं। कहना उत्तराखंड के चमोली हादसे में 16 लोगों की मौत से पूरा उत्तराखंड गमगीन है। इन मौतों को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। देहरादून के एसले हॉल चौक पर कांग्रेसियों ने राज्य सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। कांग्रेस ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। चमोली जिले में जो एक घटना घटित हुई है, ये नमामि गंगे परियोजना की साइट पे जो लापरवाही के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। हमारी मांग है उत्तराखंड सरकार से कि इस पूरे प्रकरण में हाई कमेटी के टाइम बाउंड जांच हो और जिन लोगों ने लापरवाही करी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था। अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चमोली में हुए भीषण सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हादसे के बाद सरकार ने प्रदेश के सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पेयजल पंपिंग स्टेशनों का सेफ्टी ऑडिट करने के आदेश जारी किए हैं। पेयजल सचिव अरविंद हयाकी ने 1 हफ्ते के भीतर संबंधित विभागों से रिपोर्ट देने को कहा है। सचिव के आदेश पर अब चंपावत जिले के सभी पंपिंग योजनाओं का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, जिसके लिए डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए हैं। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि चमोली हादसे को देखते हुए शासन के आदेश पर सुरक्षा की दृष्टि से जिले में जल संस्थान और सिंचाई विभाग सहित अन्य सभी योजनाओं के प्लांटों का इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट करवाया जा रहा है, जिसके लिए सभी अभियंताओं को निर्देशित कर दिया गया है। तकनीकी विशेषज्ञों ने जिले के सभी प्लांटों का इलेक्ट्रिक सेफ्टी जांच की जाएगी। इसमें पूर्व में भी सेफ्टी को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर निर्देश दिए जाते रहे हैं और कल का जो दुखद हादसा हुआ है उसमें शासन ने भी निर्देश दिए हैं, सचिव सर ने निर्देश दिए हैं सभी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि वो तत्काल सेफ्टी ऑडिट एक रूटीन में भी इनको कराना होता है, बट जो हादसे को देख के इनको अब अर्जेंट मोड में सेफ्टी ऑडिट कराने हैं और सभी जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको निर्देशित किया गया है और जल्द से जल्द ये सेफ्टी ऑडिट कराए जाएंगे। अभी तक हमारे यहाँ जो सारे प्लांट्स हैं वो ठीक चल रहे हैं, उसमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। हमारे जो कुल 23 ट्यूबवेल और सरफेस पंपिंग स्कीमें संचालित है, उन सभी में हमारे पास सुरक्षा के जो है पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, चाहे जो है इंसुलेशन का है, चाहे ड्रेनेज का सिस्टम है, पानी का अगर पंपिंग प्लांट लीक होता है कुछ ऐसा होता है, सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। फिर भी अभी जो शासन के आदेश आए हैं कि हम उनके सेफ्टी ऑडिट इनका करा लें, तो किसी एजेंसी से हम जो है इसमें शीघ्र इनमें सेफ्टी ऑडिट कराएंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराएंगे। उसमें फिर जो भी निर्देश हमें जो कमियां अगर कुछ पाई जाएंगी तो उनको हम सुधार करेंगे। चमोली में बीते रोज नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुए हादसे के बाद घायलों का हालचाल जानने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा देर रात जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के मुखिया इस घटना को लेकर कहीं भी संजीदा नहीं दिखे। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि घायलों को हेली से देहरादून भेजा गया और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का हेलीकॉप्टर से चमोली आना हुआ। बावजूद इसके मुख्यमंत्री हेली से गोपेश्वर मुख्यालय नहीं पहुंच पाए। उन्होंने मुआवजा राशि को कम बताते हुए प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपए और नौकरी देने की मांग की है। उस परिवार हरीश रावत और बुदियाल जी चौपर से यहाँ पहुंचे, घायलों को चौपर से जॉलीग्रांट कुछ लोगों को पहुंचाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के ऑफिस का ये कहना है कि मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री नहीं आ सके, एक बहाने से अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। और बीजेपी बहुत ही संवेदनशील है, नहीं है, बिल्कुल संवेदनहीन पार्टी ये है, ये आज फिर से एक बार साबित होता है। उत्तराखंड में इन दिनों हरेला पर्व सप्ताह के तहत लगातार क्षेत्र में वृक्षारोपण कर क्षेत्र को हरा भरा बनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मी और क्षेत्र के लोग ले रहे हैं ताकि धरती हरी भरी बनी रहे। वहीं इसी कड़ी में बुधवार को थानो वन क्षेत्र के इको पार्क में डोईवाला के विधायक ने तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वन विभाग के रेंजर और उनकी टीम के सहयोग से सैकड़ों फलदार और छायादार वृक्ष लगाकर हरियाली का संदेश देते हुए सभी लोगों से एक वृक्ष जरूर लगाने की अपील की है। जो हरेला पर्व है और जो हम 16-17 तारीख से मना रहे हैं, लगातार हर जगह क्षेत्रों में हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैं हरेला पर्व पर मैं बहुत सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहाँ पर ये वन विभाग द्वारा आयोजित यहाँ पर इको पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और यहाँ पे रेंज अफसर डोभाल जी और उनके सारी टीम और हमारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि, प्रधान, हमारे संगठन के सभी लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय विधायक जी के द्वारा इको पार्क थानों में और अन्य जनप्रतिनिधि भी काफ़ी लोग यहाँ पे सम्मिलित थे, सभी के द्वारा एक पौधारोपण किया गया है। तो इको पार्क में अभी आंवला, हरड़ा, बेरड़ा, पीपल, बेल आदि वृक्षों का 50 पौधों का रोपण किया गया है। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है, हम सभी लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि ज़्यादा पेड़ नहीं, एक पेड़ लगाएं, लेकिन उसकी सुरक्षा करें। आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि फलाना पेड़ फलाने ने लगाया हुआ था।
हरिद्वार में आने वाली 29 जुलाई को होने वाले मुहर्रम के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर हरिद्वार पुलिस ने खाका तैयार कर लिया है। मुहर्रम के त्योहार को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ चौकन्ना भी हो गया है। पुलिस प्रशासन ने प्रत्येक थाना स्तर पर गणमान्य लोगों के साथ समीक्षा बैठक कर हालात जाने और दिशा निर्देश एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह की ओर से दिए गए हैं। मुहर्रम के पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही पुलिस उन गांवों को चिन्हित कर रही है जिन गांवों में पूर्व में मुहर्रम पर जुलूस निकालने को लेकर विवाद हो चुके हैं। इस वर्ष मुहर्रम के जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए पुलिस ने पुराने रजिस्ट्रार भी खंगालने शुरू कर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।